हेलो हाय नमस्कार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंस क्वेश्चन बैंक सीरीज को आपको स्वागत। आज हूँ क्लास 12 रे आम क्वेश्चन नंबर 331 ऑनवर्ड्स डिस्कशन करवा। आज जाए आम जिते भी क्वेश्चन डिस्कशन कर तार जिते भी आप जो 330 ऑलमोस्ट आम लास्ट वीडियो जाके लास्ट क्लास 11 जाए आम ऑलरेडी 330 क्वेश्चन आम डिस्कशन कर सारी। तो से आम 330 क्वेश्चन मध्य आप देखा पाइबे कि आपणकर ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन गुड़ाक आपर वायरिंग उपरे आपणकर फ्यूज उपरे एवं आपणकर बैटरी उपरे। तो आपण मानकू यही तीनोटी टॉपिक ऊपर निहाती भलसे पढ़ी जीवार अच्छे। तो आपण जदि आप तीनोटी टॉपिक भलसे आप पढ़ीदेवे आप मिनिमम 10% क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे। 10 to 15% क्वेश्चन आपंकर ये आपंकर फ्यूज आपंकर बैटरी एवं आप हाउस वायरिंग उपर ही आप आसो। चलो देखिए आज क्वेश्चन नंबर 331 कौन रही। देखो क्वेश्चन नंबर 331 रही आपंकर व्हाइल प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर ए लीड एसिड बैटरी। आपंकर जिते बड़े इलेक्ट्रोलाइट आप प्रिपेयर कराए फॉर लीड एसिड बैटरी से समय आप कौन कराए ना वाटर इज पोर्ड इनटू एसिड ना एसिड इज पोर्ड इनटू वाटर ना एनी वन ऑफ द टू कैन बी एडेड टू द अदर केमिकल ना ऑप्शन डी आपंकर नन ऑफ दिस। आपंकर जिते बड़े लीड एसिड बैटरी जिते इलेक्ट्रोलाइट आपंकर प्रिपेयर कराए से समय आपंकर कौन कराए ना एसिड इज पोर्ड इनटू वाटर आपंकर एसिडा ही आपंकर वाटर ही आपंकर ढला जाए। तो आपंकर आंसर टी होकर बी। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 332 कौन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स adversely affect the capacity of the lead acid battery। आपणकर क्यों क्यों फैक्टर गुड़ाक आफेक्ट कर लीड एसिड बैटरी उपरे तार कैपेसिटी उपरे तार चार्जिंग डिस्चार्जिंग तार बैकअप कैपेसिटी उपरे आपणकर आफेक्ट क्यों फैक्टर गुड़ाक ना ऑप्शन गुड़िक टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ना रेट ऑफ डिस्चार्ज ना ऑल ऑफ द एबव। आपणकर कौन सी लीड एसिड बैटरी हो आपंकर कौन सी बैटरी हो तार मेन आपंकर कैपेसिटी डिक्रीज होबार मेन फैक्टर गुड़िक कौन हो टेम्परेचर आपंकर सराउंडिंग आपन टेम्परेचर आटमोस्फियर टेम्परेचर कौन ता सराउंडिंग टेम्परेचर कौन से भेन्टिलेसन अच्छी ना रूम से आप देखिए ना बैटेरी रूम रे कौन करा ना भेन्टिलेसन व्यवस्था कराए एग्जस्ट फैन लगा जाए किसी किसी बैटेरी रूम आप एसी भी लगा जाए तार टेम्परेचर को मेंटेन कर रखापी। तो टेम्परेचर निहाती भाव में आफेक्ट करुच्ची ऑप्शन एटा मत करेक्ट। देन आपंकर ऑप्शन ए आपंकर ठीक। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओबियसली आपंकर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी मत आपन डिपेंड करुच्ची। देन आपन रेट ऑफ डिस्चार्ज मत आपन डिपेंड करुच्ची आपन डिस्चार्ज आपन केते परसेंट जाय आपन बैटरी डिस्चार्ज करछंती आपन को मेंटेन करिया पड़ोगी आपनकर अप टू 80% जाके मो मोर बैटरी डिस्चार्ज करी ता अनवर्ड्स आम करी ना। देन आपन बैटरीटा लंग लाइफ ही आपन जाई परिबो। तो ऑप्शन सी मत आपन करेक्ट। तेणु एठरे आपन आंसर होची ऑल ऑफ द अबव तीनोटी जाक आपन फैक्टर ही अफेक्ट करछ आपन बैटरी कैपेसिटी उपरे। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 333 ऑन द एवरेज द एम्पियर आवर एफिशिएंसी ऑफ एन एडिशन सेल इज अबाउट। हाँ एठरे आपन देखले ना एडिशन सेल रो आपनकर एम्पियर आवर एफिशिएंसी केते आपनकर एम्पियर आवर एफिशिएंसी केते ना आपनकर 40% बा 0.4 आंसर एटी होची आपनकर करेक्ट आंसर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 334 कौन रही ए डेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिवाइव्ड बाय डैश। आपनकर क्वेश्चन देला कि ए डेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिवाइव्ड बाय adding a distilled water ना adding to so called battery restored ना a dose of H2SO4 ना none of above। आपनकर देला ना ए डेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिवाइव्ड बाय डैश आपनकर आंसर टी होची आपनकर डी ना नन ऑफ देव। यह मध्य आपनकर कौन से आंसर टी आपनकर सठिक नुह। तो आंसर टी होची आपन डी। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 335 कौन रही व्हेन ए लीड एसिड बैटरी इज इन फुली चार्ज कंडीशन। जिते बड़े आप लीड एसिड बैटरीटा फुली चार्ज कंडीशन हो जाउची द कलर ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट आपन जानछंती ना बैटरी रे आपन कोन थाए ना बैटरी आपनकर आपन ए हे गला आपन बैटरी आपन पॉजिटिव लीड थाए नेगेटिव लीड थाए। तो आपनकर कहला जिते लीड एसिड बैटरी आपन लीड एसिड बैटरी रे जिते फुली चार्ज हो तार जो आपन रहला पॉजिटिव प्लेट ये जो पॉजिटिव प्लेट कंडीशन आपन कोन हो ना आपनकर आंसर टी होछ हम ब्राउन हो कौन हो ब्राउन।
ऑप्शन गुड़ा देखिए डार्क ग्रे ना ब्राउन ना डार्क ब्राउन ना नन ऑफ एबव आंसर टी होची केवल आपनकर बी ब्राउन होइछु आपन जले लीड एसिड बैटरी आपन जले फुली चार्ज हे जिवो तार पॉजिटिव प्लेट आपन कोन होचे ना ब्राउन होइछु देन क्वेश्चन नंबर 336 इन ए लीड एसिड सेल लीड इज कॉल्ड एज डैश आपनकर लीड एसिड सेल रे लीड को कोन कहा जाय आपन लीड एसिड बैटरी सुनले तो सेटे आपन लीड कोन कहिबा पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल ना नेगेटिव एक्टिव मटेरियल ना पैसिव मटेरियल ना नन ऑफ द अबव आपनकर लीड एसिड बैटरी रे आपन लीड को हमें कोन कहिबा आपनकर ना 336 रा आपनकर हला आपनकर पैसिव मटेरियल आपनकर लीड एसिड बैटरी केस रे आपनकर लीड को हमें कोन कहिबा ना जे पैसिव मटेरियल हमें कहि थाओ आंसर होची सी देन क्वेश्चन नंबर 337 following will happen if a battery charging rate is too high जदि आपनकर बैटरी चार्जिंग रेट टा जदि आपनकर हाई हे गला तले आपन कोन अफेक्ट पड़ेगा कोन आपनकर सिचुएशन दा हबो सेटरे ना एक्सेसिव गैसिंग विल अकर ना टेम्परेचर राइज विल अकर ना बगिंग एंड बकलिंग ऑफ प्लेट विल अकर ना ऑल अबव विल अकर कोन कहला ना फॉलोइंग विल हैपन इफ बैटरी चार्जिंग रेट इज टू हाई आपनकर ए केस रे आपनकर ए देखंतु कोन कोन हबो ना एक्सेसिव गैसिंग विल अकर ऑब्वियसली आपनकर ए ऑप्शन आपनकर ए इफेक्ट ही देखा मिलियो टेम्परेचर राइज हबो देन आपनकर बगिंग एंड बकलिंग मध्ये हबार चांस रहउची देन तो ऑप्शन हड्डी देन ऑल ऑफ द अबव हबो आउथर कोइ रहउची क्वेश्चन टी आपनकर क्वेश्चन नंबर 337 फॉलोइंग विल हैपन इफ ए बैटरी चार्जिंग रेट इज टू हाई यदि आपन बैटरी चार्जिंग टू हाई आपन बेसी कर दोछन चार्जिंग टा को बैटरी चार्जिंग को आपन एबव कर दोछन्ती माने तार कैपेसिटी अधिक आपन चार्जिंग करछन्ती आ बेसी समय आपन चार्जिंग बसे देले कोन हबो ना एक्सेसिव गैसिंग विल अकर टेम्परेचर मध्ये आपन राइज हबो एंड बगिंग एंड बकलिंग ऑफ प्लेट विल आल्सो अकर आंसर टी होचे आपनकर डी देन क्वेश्चन नंबर 338 कोन रहिछि ampere hour capacity of industrial battery is based on dash ampere hour capacity means कोन बुझले आपण ना ampere hour मान तार जो एज ampere hour capacity तो ampere hour capacity of an industrial battery is based on dash hour discharge rate माने जदि गुटे इंडस्ट्रियल बैटरी जदि इंडस्ट्रियल के गुटे इंडस्ट्री केस पय जदि हम बैटरी चूज करछंती तो तार जो ampere hour capacity रहउची तार माने बैकअप टाइम रे केते रहबा दरकार तार जो तार डिस्चार्ज आवर केते रहबा दरकार रेट ऑफ डिस्चार्ज ना 8 आवर ऑप्शन टी होची आपनकर ए आपन इंडस्ट्री पय जदि कोन से आपन बैटरी सिलेक्शन करछंती ताहला आपनकर ए तार 8 आवर रहबा तार डिस्चार्ज रेट रहबो माने 8 घंटा तार बैकअप रहबो सही हिसाब रे ता डिजाइन करा जाय थाए देन देखिए क्वेश्चन नंबर 339 फॉर ए सेल टू वर्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बिकम नेसेसरी ऑप्शन गुडी देला टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल शुड बी इंसर्टेड इन इलेक्ट्रोलाइट टचिंग इच अदर कौन ला क्वेश्चन टी ना फॉर ए सेल टू वर्क गोटे सेल टी जते आपनर काम करिवो कार्यकारी हबो सेल टी काम हबो चलिबो रनिंग हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बिकम नेसेसरी आपन केउ कंडीशन गुडी को सैटिस्फाइड हबा दरकार गोटे बैटरी रे आपनकर चलिबो तो कौन कौन आपनकर कंडीशन सैटिस्फाइड हबा दरकार ऑप्शन देला ए देला आपनकर टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल शुड बी इंसर्टेड इन द इलेक्ट्रोलाइट कौन कहला ना एटा इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल शुड बी इंसर्टेड इलेक्ट्रोलाइट नॉट टचिंग इच अदर ए ऑप्शन टी आपनकर ठीक हबो कि देन ऑप्शन बी देला आपनकर इलेक्ट्रोलाइट मस्ट केमिकली रिएक्ट विथ वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑप्शन बी ठीक कि देन आपनकर ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड और पेस्ट शुड बी कंडक्टिंग आपन कंडक्टिंग हवा दरकार कि इलेक्ट्रोलाइट ना ऑल अबव थ्री कंडीशन आर नेसेसरी आपनकर जदि गोटे बैटरी डे हम चलेबा ताले बैटरी डे रनिंग हबो चलिबो ताले आपन कोन कंडीशन आपनकर सब सैटिस्फाइड हवा दरकार आपनकर तो आपनकर टू इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ डिफरेंट मेटल निहाती हवा दरकार आपनकर ऑप्शन ए टा मध्ये करेक्ट कोन कहला ना टू इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रोड गुड़ा यूज करछंती ता डिफरेंट मटेरियल होइथा दरकार एवं ता इलेक्ट्रोलाइट मध्ये इंसर्ट होइथा दरकार एवं ता परस्पर टच करनथवा दरकार ऑप्शन टी ठीक अछि
then electrolyte must chemically react with one of the electrode यहाँ मध्य ठीक अच्छे chemically react करिया दरकार then option C है electrolyte liquid or paste should be conducting यहाँ मध्य करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी होची आपनकर करेक्ट आंसर माने आपनकर ए तीनोटी कंडीशन आपनकर नेसेसरी दरकार नेसेसरी होची आपनकर गोटे बैटरी टाको रनिंग करिया पई टू और सेल टू वर्क देन देखिया क्वेश्चन नंबर 340 which among the following constitute the major load for an automobile battery brake light ना सेल्फ स्टार्टर ना पार्किंग लाइट्स ना स्पार्क प्लग एठरा आपन आंसर टी होची आपनकर सेल्फ स्टार्टर then the question number 341 the active materials on the positive and negative plate of a fully charged lead acid battery are dash आपनकर कौन कहला क्वेश्चन टी कहला कि आपन क्वेश्चन नंबर 341 टी कहला दो active material on the positive and negative plate of a fully charged lead acid battery आपनकर गोटिए बैटरी हला lead acid गोटे बैटरी हला तारो बैटरी टे फुली चार्ज हो जाइए एवं तार जो एक्टिव मटेरियल ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स कौन रहिबो ना लीड एंड लीड पेरोक्साइड रहिबो ना लीड एंड सल्फेट एंड लीड रहिबो ना लीड पेरोक्साइड एंड लीड रहिबो ना नन ऑफ द एबव आपनकर रहिबो ना आपनकर जो आपनकर एक्टिव मटेरियल जो आपनकर पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट रहिबो ता आपनकर लीड पेरोक्साइड एंड लीड रहिबो आपनकर तो आंसर ठी होची आपनकर लीड पेरोक्साइड एंड लीड then the question number 342 it is not noticed that during charging आपनकर चार्जिंग समय रे गोटे जिंस नोटिस करा है जी कोन ना देयर इज राइज इन वोल्टेज हां वोल्ट आमे बैटरी चार्जिंग करले माने कोन वोल्टेज राइजिंग होबो निहाती then energy is absorbed by the cell निहाती ये मध्ये आंसर ठीक अछि specific gravity of H2SO4 इज इंक्रीज माने जो आपण इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करछंती आपनकर बैटरी रे तो तार स्पेसिफिक ग्रेविटी मते इंक्रीज हो या निहाती ए भी आंसर ठीक होची तो देन रहला ऑप्शन डी देला आपनकर ऑल ऑफ द अबव एरा ताहले आंसर टी होची समस्त आंसर ठीक होची आपनकर गुटे बैटरी टे जते आपनकर चार्जिंग होई थाए बैटरी चार्जिंग कला बेले आपन नोटिस करिथिबे कि तारो वोल्टेज टी राइज होई थाए तार एनर्जी जे अब्जॉर्ब बाय द सेल मध्ये होई थाए एवं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीज होई थाए तो ऑप्शन टी होची आपन डी ऑल ऑफ द अबव आंसर देन देखिए क्वेश्चन नंबर 343 the specific gravity of electrolyte is measured by आपनकर इलेक्ट्रोलाइट रो स्पेसिफिक ग्रेविटी काहे मेजर करा जाय आपन जे देखिबे इंडस्ट्री रे बा आपनकर कोन से स्टोर रे आपन यदि बैटरी बैंक आपनकर अछि तनो बैटरी बैंक मेंटेनेंस करिया टाइम रे आपनकर से कोन कोन जिंस आपनकर रहिते चेक पॉइंट ना स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करा जाय आपनकर इलेक्ट्रोलाइट रो एवं आपनकर टर्मिनल वोल्टेज मध्ये आपनकर मेजर कर जाय थाए तो आपन जदि भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपन मेजर करछन्ती ताले केमिति मेजर करिवे ना मानोमीटर रे ना मेकानिकल गेज रे ना हाइड्रोमीटर ना कोन साइक्रोमीटर ना कोन गोटे दैछि तेरा आंसर टी होछि आपनकर आपन जानि ना स्पेसिफिक ग्रेविटी आपनकर मेजर कर जाय आपनकर हाइड्रोमीटर रे आपनकर जदि आप गोटे मेंटेनेंस बैकग्राउंड आप बिलोंग्स कर निहाती जानी आपंकर कौन बैटरी बैंक मेंटेनेंस टाइम आम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करें हाइड्रोमीटर द्वारा आम मेजर कर तो आंसर हो सी हाइड्रोमीटर देन क्वेश्चन नंबर 344 बैटरीज आर चार्ज बाय डैश आपंकर बैटरी चार्ज करा जाए कहीं रे ना रेक्टिफायर करा जाए ओके ना इंजिन जनरेटर सेट द्वारा करा जाए ना मोटर जनरेटर सेट द्वारा करा जाए ना एनी वन ऑफ द एबव मेथड आपनकर बैटरी चार्ज कहीं रही आप जानते रेक्टिफायर हुए आप जानते रेक्टिफायर रे आपनकर ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है हाफ ब्रिज रेक्टिफायर है रेक्टिफायर है माने आपनकर ताहा कोन गला आपनकर बैटरीटा कोन आम जानते बैटरीटा आपनकर पॉजिटिव नेगेटिव माने डीसी बैटरी चार्जिंग करने जदि आप 12 वोल्ट सिस्टम रो बैटरी है तो आम या चार्जिंग करवा कौन दरकार आपको सप्लाई निहाती आम डीसी सप्लाई ही दरकार तो डीसी सोर्स आमको कौटू मिली ना आपको रेक्टिफायर मिले निहाती रेक्टिफायर काम कौन ना आपंकर एसी रु आप कौन करते ना डीसी करते आप रेक्टिफायर काम कौन ना एसी रु आपंकर कौन करते डीसी करते तो रेक्टिफायर हो पार ऑप्शन ठीक इंजिन जनरेटर सेट इंजिन जनरेटर सेट जदि आपंकर
जेनेरेटर सेट रोचे ता भी आउटपुट जदि डीसी जेनेरेटर जदि आप डीसी जेनेरेटर रोचे आउटपुट जब आप डीसी रोचे यह आंसर ठीक मोटर जेनेरेटर सेट यह मोटर जेनेरेटर सेट माने आप कौन बुझे माने आप जेनेरेटर रहा जेनेरेटर आउटपुट रहा प्लस माइनस आप डीसी रहा ये आप मोटर सहित ये गोटे कपलिंग हम ठीक अच्छे मोटरटा मे भी एसी सप्लाई चली थाईपे ठीक अच्छे आप एसी सप्लाई मोटर चलला ये आप कपलिंग है ये आप डीसी जेनेरेटर चलला डीसी जेनेरेटर प्राइम मूवर आप जानते डीसी जेनेरेटर को आम कौन जेनेरेटर को आम रनिंग करने कौन दरकार पड़े ना प्राइम मूवर दरकार पड़े आम या घुमाइबा कहीं आम मुहिम करवा ना आम मोटर द्वारा मोटर कहीं बुलो ना एसी सप्लाई तो ये आप डीसी सप्लाई है यह आंसर ठीक आउ इंजिन जेनेरेटर सेट ठीक रेक्टिफायर ठीक ताहले आपनकर ऑप्शन टी डी होची ना आपन कौन सी मेथड भी मध्य आपन यूज करि परिबे तीनोटी मध्यरु आपन कौन सी मेथड भी आपन यूज करिके आपन बैटरी को आपन चार्ज करि परिबे काहे ना बैटरी होची आपनकर डीसी तेणु डीसी को आपन चार्ज करिया पे डीसी सप्लाई दरकार आपन जानिचंती रेक्टिफायर आउटपुट मध्य डीसी जहाँ से एसी रु डीसी कन्वर्ट करथे इंजिन जेनेरेटर मध्य डीसी आउटपुट करिवो एवं मोटर जेनेरेटर मध्य डीसी करिवो तो आंसर डी होची एनी ऑफ द अबव then the question number 345 during discharge the active material of both the positive and negative plate is changed during discharge the active material of both and positive negative plate is changed to dash ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିସଚାର୍ଜ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯାଏ ଚାର୍ଜିଂ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜିଂ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର during discharging the active material of both positive and negative plate is changed to be dash pb ना आपण pbo2 ना pbo ना pbso4 यार आपनकर आंसर टी होची आपनकर कोन ना आपण आंसर टी होची आपण डी pbso4 लीड आपण pb माने कोन होला आपण लीड हे गला pb माने कोन आपण लीड so4 माने आपण कोन कहिले तो आंसर होची आपनकर डी आपनकर pbso4 then the question number 346 Western standard cell at 20 degree Celsius has voltage of a dash volt आपनकर वेस्टर्न स्टैंडर्ड हिसाब रे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे आपनकर बैटरी रो टर्मिनल वोल्टेज केते रहबा दरकार आपनकर तो आपन आंसर टी एठा हबो सी 1.0187 आपनकर कोन कहला वेस्टर्न स्टैंडर्ड हिसाब रे आपनकर जदि बैटरी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे आपनकर टर्मिनल वोल्टेज टी केते रहबा दरकार ना 1.0187 वोल्ट आंसर टी सी then the question number 347 when the load resistance equals the generator resistance which of the following will be maximum आपण जानिछंती मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कोन कहे आपनकर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कोन कहता इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस आपण कहले कोन मैक्सिमम पावर आपण ट्रांसफर होइता है या आपण कोन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहता है तो एठरे आपनकर आंसर कोन हबो ना व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स द जनरेटर रेजिस्टेंस माने आपनकर लोड रेजिस्टेंस जदि इक्वल होइता है आपनकर जनरेटर रेजिस्टेंस सहित ताले आपनकर केउ पैरामीटर टी मैक्सिमम फ्लो करथै करंट ना एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट ना पावर लोड रेजिस्टेंस ना आपनकर वोल्टेज अक्रॉस द लोड आप जानते आखि बंद करके आंसर टी सिलेक्ट करेंगे सी पावर इन द लोड रेजिस्टेंस आपनकर एठी आसीगला मैक्सिमम पावर आपन जो थ्योरम हिसाब रे कि आपनकर मैक्सिमम पावर कंडीशन हिसाब रे कि जेते लोड रेजिस्टेंस आपनकर लोड रेजिस्टेंस RL इक्वल टू RIN इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम देन आपन कोन होइता ना मैक्सिमम पावर आपन डिलीवरी होइते तो आंसर टी होछ आपनकर सी देन द क्वेश्चन नंबर 348 in a lead acid battery तो एनर्जी इज स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ डैश आपनकर कौन से गोटे लीड एसिड बैटरी रे एनर्जीटा स्टोर होते को केउ फॉर्म रे ना चार्ज आयन ना केमिकल एनर्जी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन से भी बैटरी हो नॉट ओनली द लीड एसिड बैटरी कौन से भी बैटरी हो आपनकर लीड एसिड हो निकल कैडमियम हो आपनकर कौन से भी बैटरी हो आपनकर तो बैटरीटा जते हम चार्ज होई जाए ता जो एनर्जीटा स्टोर होता भीतर तो केउ फॉर्म स्टोर है आपनकर
आंसर होची आपनकर बी ना आपनकर कोन ना केमिकल एनर्जी आम बैटरी आम जानि जनरेटर कोन करे ना आपनकर मेकानिकल एनर्जी रो कोन करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करे मोटर कोन करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेकानिकल एनर्जी कन्वर्ट करे सेमती बैटरी काम कोन ना बैटरीटा सेमती आपनकर केमिकल एनर्जी रो कोन करे ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्सन करे तो आंसर टी होची ऑब्वियसली आपनकर आंसर टी होबा आपनकर बी ना आपनकर केमिकल एनर्जी ही होबा आंसर देन देखो क्वेश्चन नंबर 349 during charging the specific gravity of the electrolyte of the lead acid battery dash during charging ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଚାର୍ଜିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମେ କ'ଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥାଉ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାର କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥାଏ ତାର ଆମର ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉ ବା ଅଲଗା କୌଣସି ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉ ତାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ମାନେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟିଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥାଏ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 350 during the charging and discharging of a nickel iron cell dash will happen na corrosive fumes are produced na water is neither formed or nor absorbed and nickel hydroxide remains unsplit na its emf remains constant ଆପଣଙ୍କର during charging and discharging of a nickel iron cell କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି water is neither formed or absorb ଆପଣ ୱାଟରଟି ନା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ହେଇଥାଏ ନା ଆବଜର୍ବ କରିଥାଏ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଚାର୍ଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସଚାର୍ଜିଂ ଅଫ୍ ଏ ନିକେଲ ଆଇରନ୍ ସେଲ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ନା ୱାଟରଟି ଆପଣଙ୍କର ଆବଜର୍ବ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 351 ଦ ଇଏମଏଫ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଡିସନ୍ ସେଲ୍ when fully charged is nearly dash ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଡିସନ୍ ସେଲ୍ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ fully charge ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର fully charge ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମିନାଲ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା କେତେ ରହିବ 1.4 ଭୋଲ୍ଟ ନା 1 ଭୋଲ୍ଟ ନା 0.9 ଭୋଲ୍ଟ ନା 0.8 ଭୋଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1.4 ଭୋଲ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ এটা କେଉଁ କେସ୍ରେ ନା ଏଡିସନ୍ ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡିସନ୍ ସେଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲି ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତାର ଟର୍ମିନାଲ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିବ ନା 1.4 ଭୋଲ୍ଟ ହିଁ ରହିବ ଦେନ୍ ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 352 ଓଭର ଚାର୍ଜିଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ଚାର୍ଜିଂ ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଗ୍ୟାସିଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହେବ ଲୁଜନେସ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ରିଜଲ୍ଟିଂ ଇନ୍ ବକଲିଂ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇପାରିବ ତ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ କରେକ୍ଟ ଠିକ୍ ହେବ ଆପଣ ଓଭର ଚାର୍ଜିଂ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କେତେ ଥର ପକାଉଛି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ୟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ୟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ମୋତେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀର ଟର୍ମିନାଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କେତେ ରହେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜିଂ କଲାବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ନା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ନା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ନା ଏନର୍ଜି କ'ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଓଭର ଚାର୍ଜିଂ ହେଲେ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ଇଫ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେରୀ ୱିଲ୍ ଓଭର ଚାର୍ଜ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଲୁଜନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ତ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 353 ଇନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ମେଥଡ଼ ଆପଣ କହିଥିଲି କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ମେଥଡ଼ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମେଥଡ଼ ଏବଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଇନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ମେଥଡ଼ ଦ ସପ୍ଲାଏ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିସଚାର୍ଜ ଟୁ ଫୁଲି ଚାର୍ଜ କଣ୍ଡିସନ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ନା ଆପଣ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ ନା ଆପଣ ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ନା ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହେବ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ଇନ୍ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ମେଥଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ମେଥଡ଼ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଚାର୍ଜିଂ ମେଥଡ଼ ହେଉ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଅଲରେଡ଼ି ଡିସଚାର୍ଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କ'ଣ କହିଲା ଡିସଚାର୍ଜ ଟୁ ଫୁଲି ଚାର୍ଜ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଫୁଲି ଡିସଚାର୍ଜ ଅଛି ତ ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ନା ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ନିହାତି ବଢ଼ିବ ତ ଏଠି କିଛି ମାନେ ଦିମାଗ ଲଗାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଲ୍ଟେଜଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ ଏଠି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ କରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଦେଲା ତ ଏଠି ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ କରେଣ୍ଟଟା ଓନ୍ଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ସେମ୍ ରହିବ ସେମିତି ନୁହଁ
भोल्टेजटा इनक्रिज हे से कन्स्टाट करेन्ट मेथड हो आप कन्स्टाट भोल्टेज मेथड हो आपणकर बैटेरी भोल्टेजटा ऑलवेज इनक्रिज हे। देन द क्वेश्चन नंबर 354 लाइफ ऑफ द बैटरीज इज इन द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर आपणकर बैटेरी लाइफटा क्यों असेंडिंग ऑर्डर रहिबो ना आपणकर लीड एसिड सेल अधिक रहिबो ना एडिशन सेल अधिक रहिबो ना निकेल माने आपणकर लाइफ स्पान कार अधिक रहिबो ताहाको आपण असेंडिंग ऑर्डर लिखिबा बा डिसेंडिंग ऑर्डर हेगला बा असेंडिंग ऑर्डर आपण जहाँ भी बुझी पारिबे। तो आपणकर कार लाइफ स्पान टी अधिक रहिबो कार कम रहिबो ता विषय एठी आपणकर देछि। तो आंसर टी एठी आपणकर ए आपण लीड एसिड बैटरी रहिला तापर एडिशन सेल तापर निकेल कार्डियम सेल। तो आपणकर असेंडिंग ऑर्डर जदि आपण लाइफ स्पान को आम ये करबा ताहले आम एई ऑर्डर आम ताको सजेइबा। देन क्वेश्चन नंबर 355 कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन मुझे पावर पावर कहीं गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब डाला कहीं एक्सप्रेस हुए वाट रे ठीक अच्छे गोटे ट्रांसफॉर्मर कहीं एक्सप्रेस्ड हुए ना केवी रेटिंग रे एमवी रेटिंग रे ठीक अच्छे। तो से भाव में आप बैटेरीटा कहीं एक्सप्रेस्ड हुए ना आपणकर एम्पियर आवर आंसर टी हूँ एएच एम्पियर आवर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 356 चार्जिंग ए सल्फेट बैटरी एट हाई रेट रिजल्ट्स इन डैश जदि आपंकर सल्फेट बैटरी को आम चार्जिंग कर गोटे हाई रेट्रे तार रिजल्ट कौन हम ना आपंकर बॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू गैसिंग निहाती गोटे बैटरी को आप चार्जिंग कर माने कौन हम गैसिंग हम ठीक अच्छे एक्सेसिव गैसिंग हम चांस अच्छी। देन आपंकर वार्पिंग ऑफ फ्लेट्स हम निहाती हम देन आपंकर डैमेज टू सेपरेटर सेल कवर्स तो यहाँ ठीक हम। तो आप आंसर हूँ डी ऑल ऑफ द अबव कौन से भी बैटेरी हो से लीड एसिड हो बा सल्फेट बैटेरी हो निकेल कैडमियम निकेल आयरन कौन सी भी बैटेरी हो जदि बैटेरीटा को आम एक्सेसिव चार्जिंग कर डैमेज कंडीशन को ही जाऊँगी टेम्परेचर बढ़ी आपणकर प्लेट गुड़ाक एक्टिव मेटेरियल खराब हो एक्सेसिव गैसिंग प्रोड्यूस हम। तो आंसर टी हम आपणकर डी। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 357 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन आपणकर जो 4टी सेल देछि केउ सेल रे आपणकर केमिकल रिएक्शन टी रिवर्सिबल होइथे लीड एसिड रे ना आपणकर मर्क्यूरी ऑक्साइड रे ना आपणकर कार्बन जिंक रे ना आपन सिल्वर ऑक्साइड ना आपणकर आंसर टी होछि आप मन रखु लीड एसिड बैटरी केस आपंकर केमिकल रिएक्शन टी आपंकर कौन हुए ना रिवर्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 358 देला द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन ए लीड एसिड बैटरी इज गिवन बाय आपंकर बेस्ट इंडिकेशन कौन दे थे द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन लीड एसिड बैटरी ना आपंकर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ही आपंकर कौन दे थे ना इंडिकेशन दे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 359 इट इज नोटिस दैट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द फॉलोइंग डज नॉट हैपन जो आप बैटेरी डिस्चार्ज होता है आप कौन आपंकर देखा दे न था ना बोथ एनोड कैथोड बिकम PbSO4 ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस ना वोल्टेज ऑफ द सेल डिक्रीजेस ना सेल ऑब्जर्व एनर्जी आप निहाती भाव में आपंकर आंसर टी हम आप डी ना सेल्स ऑब्जर्व एनर्जी केतबेले करथे ना बैटरी चार्जिंग होता है से कौन कहला जो बैटरी डिस्चार्जिंग होता है या क्यों ऑप्शन टी ठीक हुए ना ना आपंकर द सेल ऑब्जर्व एनर्जी हुए ना कारण ता सेल एनर्जी आपंकर कौन करथे डिक्रीज होता है आप कमी थाए ऑब्जर्व हुए ना आंसर होची डी। देन क्वेश्चन नंबर 360 इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द एडिशन सेल इज आपंकर एडिशन सेल जो आम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते कौन होता है NaOH ना KOH ना Cl ना CnO3 आप आंसर टी होची बी KOH पोटासियम ऑक्साइड। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर तो आज क्वेश्चन ठीक आम एंड करछु। तो आपण माने जानी पारथिबे आपणकर जते भी लास्ट आम आज जाए आम 360 क्वेश्चन आम डिस्कशन करले आपण एठरे आपण जानी पारथिबे 360 क्वेश्चन मध्यरु आपण बेसी मैक्सिमम क्वेश्चन आपणकर आसिला बैटरी ऊपर एवं आपणकर वायरिंग ऊपर एवं आपणकर फ्यूज ऊपर। तो आपणकर ए तीनोटी चैप्टर निहाती आप भलसे पढ़ी जाइए कारण तीनोटी चैप्टर ही आपंकर इंपोर्टाट ही रोचे जेहेतु एक एग्जामटा बोथ ITI एंड डिप्लोमा लेवल सेम क्वेश्चन आसीबो
ସୁପରଭାଇଜର MV ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ITI ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ଲୋମା ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମ୍ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ITI ଲେବୁଲ୍ର ITI ବେସ୍ଟର ହିଁ କରାହେଇଛି। ଡିପ୍ଲୋମାରେ ତ ଏତେ ଡିପ୍ଲି ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ, ସେଲ୍ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଏତେ ଡେପ୍ଥ ନଲେଜ୍ ନଥିଲା। ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ITI ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଏହାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବେ।